सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अभी 9:19 हो रहे हैं और निफ्टी पे अपना एक व्यू है अराउंड 46 के जोन से एक बेयरिश ट्रेड का। ऑलमोस्ट उसने जो लो लगाया 88 का ना, तो अराउंड 60 या 64-69 तक का एक हमें ट्रेड मिल जाएगा। ये अराउंड 64-69 तक के लिए रहेगा। ठीक है, तो एक व्यू इस तरह का है अपना। मैं बेयरिश के लिए ही जाऊँगा। यहाँ से अपमूव आएगा एक तो, बट मैं वो करने नहीं वाला हूँ। थोड़ा सा वेट करते हैं, एक अच्छा वाला ट्रेड मिलने का पॉसिबिलिटी यहाँ से ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का भी पॉसिबल ट्रेड हो सकता है। तो थोड़ा सा वेट करते हैं, एक अच्छा ट्रेड मिलने का पॉसिबिलिटी है। और जो मेंबर्स हैं उन लोगों के लिए अपडेट, ये सीट अपना ऑलमोस्ट अभी थोड़ा बहुत काम बाकी है। यहाँ पे आपको हर ई का रेजिस्टेंस और ई का सपोर्ट का वैल्यूज़ भी मिल जाएगा, तो आपको अब वैल्यूज़ के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा, वो उसी सीट में आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये जल्दी ही आप लोगों को अपडेट किया जाएगा। जैसे ये फाइनलाइज होता है ना, तो आपको उसका अपडेट मिल जाएगा। ये भी टेस्ट मैं कर रहा हूँ कि किस सही से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, और थोड़ा बहुत कुछ ऐड करना इसमें बाकी है अभी। तो अभी फोकस करते हैं निफ्टी पे। मैं निफ्टी का अभी थोड़ा सा दिखाता हूँ ओवरव्यू। निफ्टी में क्या चल रहा है, मैं अराउंड 40 टू 47 की जोन का वेट कर रहा हूँ अप साइड में। ठीक है, अगर रेजिस्टेंस पहले आके यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हुआ है तो अभी बुलिशनेस भी है, तो इसका मतलब ये 250 के अप साइड वाले जोन तक जा सकता है। ठीक है, तो वही अपना व्यू है। तो वेट करते हैं, अपने जोन पे आने देते हैं, तो ट्रेड इनिशिएट किया जाएगा। अपना पहला ट्रेड कॉल साइड में, अपना एक्सपेक्टेशन था पुट साइड के लिए, तो 47 के जोन से डिसाइडेड था, क्योंकि पुश दोनों साइड से आ रहा था। दैट्स वाई मैं ये कर रहा था कि अराउंड 250 के जोन के आसपास आएगा तब ट्रेड करना सही होगा, क्योंकि यहाँ से भी प्रेशर आ रहा था। वो तो आपका डिसीजन होता है, ये सिचुएशन 8 था, दैट्स वाई मैं थोड़ा सा ये कर रहा था। यहाँ से जो ये फॉल आया इसको भी ट्रेड किया जा सकता था, ये यहाँ से ड्रॉप आया ना, ये भी ट्रेड किया जा सकता था। बट कोई नहीं, चलो। यहाँ से मुझे एक प्राइस पैटर्न दिख रहा है कि इस जोन से ये स्लो स्टडी ऊपर जाने का ट्राई करेगा। ठीक है, कुछ इस प्राइस पैटर्न में मुझे दिख रहा है निफ्टी अभी। और उसके बाद इसमें जो ड्रॉप आएगा वो अराउंड 150 के डाउन साइड वाले जोन तक के लिए, कुछ इस तरह का मुझे स्ट्रक्चर अभी दिख रहा है। तो दैट्स वाई ये कॉल वाला ट्रेड इनिशिएट किया गया। अभी स्टॉप लॉस वगैरह मैंने कुछ नहीं लगाया है, क्योंकि ये इसी कैंडल में एंट्री किया मैंने, और ये रनिंग में किया है, तो थोड़ा सा स्पेस देना पड़ेगा। दैट्स वाई, और ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास है, दैट्स वाई ये वाला ट्रेड किया गया। यहाँ से एक अपमूव मुझे मिलने की पॉसिबिलिटी दिख रही है। वो कहाँ तक के लिए होगा, ये तो स्विंग लगा गया है 25 का, इससे ऊपर मुझे अराउंड 47-50 तक का हाई दिख रहा है, और वहाँ से थोड़ा देर होल्ड करने के बाद इसमें एक अच्छा ड्रॉप का पॉसिबिलिटी है। तो दो साइड के ट्रेड दिख रहे हैं, तो देखते हैं अपने वाइज से परफॉर्म करता है कि नहीं, तभी पोजीशन को चलने देंगे। वेट एंड वॉच करते हैं। अपना ट्रेड बहुत ही परफेक्ट जगह पे मतलब एंटर हुआ है। यहाँ से सॉलिड वाला पुश मेरा, ये इस जोन को क्रॉस कर देगा। ठीक है, वैसा एक्सपेक्टेशन है, यहाँ से क्रॉस करके ये रेजिस्टेंस पे जाएगा, उसके बाद ये फॉल होने का पॉसिबिलिटी है। तो फिलहाल ट्रेड को चलने देते हैं। अगर डेटा देखें राइट नाउ तो 23, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, सपोर्ट से आ रहा है ना, तो ये अभी इस जोन को क्रॉस करने का ट्राई करेगा, मतलब पॉसिबिलिटी है इस जोन को क्रॉस कर दे। ये होता है 250 के जोन तक ट्रेवल कर जाए, वही एक्सपेक्टेशन था, तो उसी वजह से अभी चलता हुआ दिख रहा है। तो अपना ट्रेड में एंट्री बहुत परफेक्ट हुआ। अब यहाँ से अगर ये रिवर्स करता है तो आप उसको कॉस्ट टू कॉस्ट भी ये कर सकते हो। तो कोई नहीं, पहले अपना डिसीजन ये था कि इस जोन पे आएगा तो बेयरिश ट्रेड करेंगे, बट वो 200 के अपसाइड वाले जोन से उसने ड्रॉप कर दिया। ठीक है, दैट्स वाई सपोर्ट पे आने से हमने वो वाला ट्रेड किया। तो ये उस टाइम मिड पे था, अगर ये रेजिस्टेंस पे जाता तो पुट वाला ट्रेड होता, सपोर्ट पे आया, दैट्स वाई कॉल वाले में शिफ्ट किया गया। तो अभी ट्रेड को चलने देते हैं। मैं ट्रेड रिकॉर्ड नहीं कर पाया था, मैं बाहर गया था, दैट्स वाई। तो पहला ट्रेड पे अपना स्टॉप लॉस किया था। आप इंस्टा पे उसका मतलब डिटेल्स देख सकते हो, कब किस ट्रेड पे अपना स्टॉप लॉस गया था एंड ऑल। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या क्या चीज़ें हुआ था उसके बाद। ठीक है, इस ट्रेड में पहला ट्रेड था जिसमें स्टॉप लॉस गया था। ये एक्सपेक्टेशन था मेरा डाउन, मतलब 200 के डाउन साइड वाली जोन से, बट वो उसी फॉर्मेशन में चला। दो ट्रेड तो मुझे मिलना था आज, ये कंफर्म था मॉर्निंग से ही, एक अपसाइड का ट्रेड मिलेगा, टॉप से एक बॉटम का ट्रेड मिलेगा। ठीक है, बट उसमें एंट्री मेरा थोड़ा सा अर्ली हुआ, रॉन्ग हुआ। इसमें 40 पॉइंट्स मिल रहे थे, बट रिटर्न हो गया, तो मैंने उसको 5-6 पॉइंट के स्टॉप लॉस पे निकाला था। आफ्टर दैट इसने 150 के जोन से सपोर्ट लिया, उसके बाद ये जो टास्क मैं यहाँ से देख रहा था वो बाद में कंप्लीट हुआ। ठीक है, इसमें मेरा एंट्री बना था। आफ्टर दैट मैं उसका ये दिखा देता हूँ, 22,900 का कॉल ऑप्शन था, जो कि लेट से एंट्री हुआ था थोड़ा, इस कैंडल के बाद शायद एंट्री बनाया था मैंने। ये अपना था ट्रेड। ठीक है, ये इंस्टा पे अपडेट किया गया था, क्योंकि उसको टास्क कंप्लीट करना ही है। ठीक है, जिस तरह से सिचुएशन 8 था ना, तो रेंज ऑलरेडी डिसाइडेड था क्या करेगा मार्केट। एक अपसाइड का मूव देगा, उसके बाद एक टॉप से एक ड्रॉप आएगा। तो ये वाला टास्क लेट से आया। ठीक है, एंट्री का टाइमिंग गलत हुआ, दैट्स वाई, अदरवाइज ये परफेक्ट होता। और एक जो था 23,600 वाला पुट ऑप्शन, ठीक है, ये वाला जो यहाँ से ड्रॉप आया ना सीधे यहाँ तक, ये 100 पॉइंट का ट्रेड था। तो आप देख रहे हो मॉर्निंग से ही डिसाइडेड था कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या होने वाला है, जस्ट इसमें टाइमिंग रॉन्ग हुआ, अदरवाइज दोनों ट्रेड नीट एंड क्लीन वाले होते।
ठीक है। अब इसका डेटा भी देखेंगे किस तरह से ये हुआ। तो अगर आपको रेंज पता हो, आप अगर स्ट्रक्चर को समझ गए ना, तो आपको ऑलरेडी पता होगा मार्केट का मूवमेंट किस तरह से होगा। यहाँ से ही डिसाइडेड था कि ये टॉप पे जाएगा तो उसे एक सेलिंग आएगा वहाँ से। तो अब देखो यहाँ पे जब डिसाइडेड था, ठीक है, 9:40 का, तो ये पहुँचा कब? 11 बजे। 11 बजे से वो वाला ट्रेड हुआ। तो कितना अर्ली से आप उसको डिसाइड करके रख सकते हो, वो भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो अब डेटा देखते हैं, डेटा में आपको समझ में आएगा किस तरह से आइडेंटिफाई किया गया। अगर हम लोग डेटा समझेंगे तो आज शिफ्टिंग जो हुआ था, सपोर्ट स्टार्ट 23,000 से हुआ था, जो कि 23,200 में आके स्ट्रांग हुआ था। और रेजिस्टेंस जो था, रेजिस्टेंस में देख लो, रेजिस्टेंस भी सेम वही से पहले यहाँ पे वॉल्यूम दिख रहा था, तो वो थोड़ा देर बाद क्लियर हो गया था। ओके, ये वाला रेजिस्टेंस मतलब 23,200 में जनरेट हुआ था, और अपसाइड में थोड़ा सा वॉल्यूम था, जो कि आफ्टर सम टाइम ही वो ये हो गया, मतलब कंप्लीटली स्ट्रांग हो गया आके उसी जोन पे, ठीक है। तो रेजिस्टेंस पहले स्ट्रांग हुआ 200 के जोन पे, और सपोर्ट 23,000 से 23,200 में आने का ट्राई किया, थोड़ा सा टाइम लिया था, बट वो आके स्ट्रांग हो गया था। तो ये सिचुएशन 8 वाला मार्केट था। अब यहीं से हमें कितना बज रहा था, 9:17 पे ही हमें कंफर्मेशन मिल गया ये मार्केट करेगा क्या। ये मार्केट 150 के डाउन साइड वाले जोन तक के लिए ट्रेवल करेगा पहले, आफ्टर दैट ये जो नीचे से सपोर्ट लेगा उसके बाद ये 250 तक का हाई लगा सकता है। मतलब इन तीनों स्ट्राइक प्राइस में ही मार्केट था आज। तो वो 9:17 पे ही डिसाइडेड था। तो उसी वजह से ये स्ट्रक्चर मतलब आइडेंटिफाई किया गया था कि मैंने थोड़ा सा गलती किया था, ये यहीं से एक ट्रेड हो जाता, बट वो आपका डिसीजन होता है, आप किस तरह से मार्केट को रीड कर रहे हो। अगर आप पहले गलती कर बैठे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आपको पता है रेंज क्या है और कहाँ से आपको फिर से ट्रेड मिल सकता है। तो सिचुएशन 8 था, रेंज अपना 250 के अपसाइड वाले जोन और 150 के डाउन साइड वाले जोन तक के लिए ही था। यहाँ से मिस हुआ, जैसे ही नीचे आया 150 के डाउन साइड वाले जोन से, वहाँ से एक ट्रेड अपसाइड के लिए मिल गया, और ये जब टॉप पे पहुंचा वहाँ से एक डाउन साइड वाला जोन मिल गया, क्योंकि उसी रेंज पे था। और वो रेंज हमें कितना मॉर्निंग को ही पता था कि कहाँ तक के लिए मार्केट आज मतलब हो सकता है, ठीक है। तो उसी भी यहाँ पे ये वाला ट्रेड किया गया। थोड़ा सा फर्स्ट ई में अपना एंट्री गलत हुआ, अदरवाइज अपना स्ट्रक्चर परफेक्ट उसी वाइज में चला, और बाद में भी डेटा में कोई चेंजेस नहीं हुआ था। दैट्स वाई 11 बजे जब ये टॉप पे पहुंचा 250 के अपसाइड वाले जोन पे, तो वहाँ से एक फॉल एक्सपेक्टेड था, इसीलिए वो वाला ट्रेड ये जो था ना, ये वाला फॉल कैप्चर किया गया। तो आई होप आपको ट्रेड का लॉजिक समझ में आया होगा। तो इसी तरह से डेटा के थ्रू रेंज आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी होता है, ताकि आपको पूरा ओवरऑल मार्केट का व्यू पता हो, कहाँ कब किस तरह से आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, और परफेक्शन आपको सिर्फ एंट्री में बनाना है। तो वो आप प्रैक्टिस के साथ कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।